दिस वन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। अभी मुझे एक डोमेन बाय करनी है, ठीक है। तो एक होती है डोमेन, एक होती है होस्टिंग, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। डोमेन जो होती है वो आपकी वेबसाइट का नेम होती है, जबकि जो होस्टिंग होती है वो स्पेस होती है जहां पर वेबसाइट को रखा जाता है, ठीक है। मिसाल ले लो कि अगर कोई भी पर्सन हमारी डोमेन को इंटरनेट से रिसर्च करता है तो क्या होता है। मिसाल के तौर पे ये मेरा ब्राउजर है, ठीक है। और ये मेरी वो स्क्रीन है जहां पर मेरी वेबसाइट ने ओपन होना है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर कोई बंदा कोई एड्रेस लिखता है, मिसाल के तौर पे www.example.com, कोई भी बंदा यहाँ पर एड्रेस लिखता है, तो प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस में स्टेप वन में ये डोमेन अपने रिक्वायर्ड सर्वर के पास जाता है, ठीक है। इधर देख लो, रिक्वायर्ड सर्वर के पास जाता है, ठीक है। और इस सर्वर से पूछता है कि भाई इस डोमेन के अगेंस्ट आपकी कौन सी फाइलें पड़ी हुई हैं, ठीक है। उस डोमेन के अगेंस्ट वो वाली फाइल्स उसको मिलती हैं जौन सी फाइल्स हमने वेबसाइट की बनाई होती है, और वो फाइल्स आपके ब्राउजर के ऊपर रन हो जाती हैं। डोमेन क्या होता है। डोमेन इज एन अल्फा बेटिकल आईपी एड्रेस ऑफ योर वेबसाइट। आईपी एड्रेस समझते हो, वो जो 192.168 समथिंग होता है, ठीक है। आईपी एड्रेस तीन टाइप के होते हैं, एक पब्लिक होता है और एक प्राइवेट होता है, ठीक है। जो हम लोग रिएक्ट को इस्तेमाल करते हुए यूज करते हैं वो प्राइवेट होता है, ठीक है। लेकिन लोकल होस्ट होता है ना, वो प्राइवेट होता है। लेकिन जो हम डोमेन के तरीके में इस्तेमाल करते हैं वो पब्लिक होता है। जैसे कि मिसाल ले लें, मैं यहाँ पर facebook.com खोल रहा हूँ। एक्चुअली इसके पीछे जो एड्रेस है वो कुछ और है, लेकिन उसकी अल्फाबेटिकल फॉर्म फेसबुक है, ठीक है। जैसे कि मिसाल ले लो, मैं सीएमडी ओपन करता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ पिंग, ये देख रहे हैं फेसबुक का एक्चुअल आईपी एड्रेस ये है, समझ आया। लेकिन इसको चेंज किया हुआ है, कन्वर्ट किया हुआ है हमारे अल्फाबेटिकल फॉर्म के अंदर। दैट्स वाई आपकी ये डोमेन है। अब इस डोमेन को हम होस्टिंग के साथ अटैच करते हैं। जैसे कि मिसाल ले लो, हमने रिएक्ट हम पढ़े और यहाँ पर ये हमारी फाइलें पड़ी हुई हैं, ऐसे ही है ना। हमने इन फाइलों को अ, रखना है होस्टिंग के ऊपर। देखो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, होस्टिंग के अलग अलग पैकेजेस होते हैं। मैं आपको अपनी होस्टिंग खोल के दिखाता हूँ। वैसे तो होस्टिंग काफ़ी सारी अच्छी हैं। मेरा एक्सपीरियंस नेमचीप के साथ रहा है बड़ा अच्छा। आप लोगों ने अगर बाय करनी हो तो आप वहां से बाय कर सकते हैं। मेरे तो इस वक्त यहाँ से दो पैकेजेस चल रहे हैं। एक पैकेज है ऑलमोस्ट कोई 15 से 20 हज़ार का पड़ जाता है, ये वाला, सॉरी ये वाला। और दूसरा पैकेज जो मेरा चल रहा है वो ये वीपीएस होस्टिंग का चल रहा है। उस पे मेरा ये वाला पैकेज चल रहा है, ये तकरीबन मुझे साल का पड़ जाता है कोई 2 लाख के करीब, ठीक है।
और अच्छी चीजें हैं ये। इस वक्त जो आपके सामने पैकेज खुला हुआ है, ये छोटी होस्टिंग खुली हुई है। स्टेलर प्लान ये वाला। ठीक है। दैट्स इट। ये मेरी डोमेन्स हैं जो इस वक्त चल रही हैं। ये मेरा एक ब्लॉग है जो मुझे हर महीने पैसे भी देता है। और अच्छे खासे पैसे देता है। हालांकि अब मैं इस पे काम नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी हर महीने मुझे ये पैसे देता है। ये मेरा ब्लॉग है। ब्लॉग समझते हैं आप लोग? वर्डप्रेस पे मैंने बनाया हुआ है। एडसेंस इसके ऊपर अप्रूव्ड है। और हर महीने ये मुझे पैसे देता है लाजमी। मिनिमम 40-50 हज़ार होता है। मैक्सिमम मैंने पिछले 26 टू 8 सितंबर के दरमियान तकरीबन 5 लाख भी यहाँ से निकाला है। दिखाऊंगा मैं आप लोगों को एडसन का अकाउंट भी। दैट्स इट। उसके बाद ये मेरी डोमेन है। ये मेरी डोमेन है, चल रही है। ये मेरी डोमेन है, ये भी चल रही है। ये डोमेन्स हैं, ये भी चल रही हैं। ये मेरा होस्टिंग का ऑलरेडी एक पैकेज ऑलरेडी मैंने लिया हुआ है। ठीक है। अच्छा, ये सर्वर होता है दोस्तों। इस सर्वर के ऊपर आपकी सारी की सारी सेटिंग्स पड़ी होती है। ये फाइल मैनेजर है। ये पेड सर्वर है जो आपके सामने खुला हुआ है। ठीक है। आ, इसके ऊपर आपको सारी की सारी जितनी मेरी वेबसाइट है, ये देखिए खातूनजन्नत.com। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये वेबसाइट यहाँ पर खुल जाएगी। अगर मैं यहाँ पर कुछ चेंज करूंगा फाइलों में, यहाँ पर भी चेंज आएगा। ये देखो lms.webeducators.org। lms.webeducators.org। ठीक है। ये मेरी साइटें पड़ी हुई हैं। मैं यहाँ पर, ये देखें, ये चल रहा है। lms.webeducators.org। ये देखो islameducators.uk। ये साइट मेरी यूके में चलती है। ये देखो islameducators.uk, ये खुल गया। और कौन सी साइट पड़ी है इसमें? और भी काफी सारी पड़ी हुई हैं। जहाँ मेडिकल का कॉलेज का एलएमएस भी पड़ा हुआ है। एक छोटा सा हमारा कार्गो का काम है, उसकी साइट भी पड़ी हुई है। और भी काफी कुछ पड़ा हुआ है। दैट्स इट। ये देखें, ये मेरा जो ब्लॉग मैं आपको भी दिखा रहा हूँ, ये वाला, उसकी फाइलें ये पड़ी हुई है। अभी मुझे एक और डोमेन खरीदनी है। ठीक है। डोमेन मैं हमेशा किसी और अकाउंट से खरीदूंगा, क्योंकि ये मेरे क्लाइंट की डोमेन है। और मैं उसको अटैच करूंगा अपने अकाउंट के साथ। लेट्स सी नाउ। मैं यहाँ पर आता हूँ। और यहाँ पर से नेम सर्च करता हूँ। ZahurOrchard.com। लेट्स सी कितने का मिलता है। ये जी ZahurOrchard.com। मुझे $9 का पड़ रहा है। ठीक है। मैं $9 का इसको खरीदने लगा हूँ अभी। दिस वन। $9 मेरा बिल बन गया है। मैं चेकआउट में आता हूँ। यहाँ पर मैं अपना न्यू कोड अप्लाई कर देता हूँ। ओके। वो कह रहे हैं कि भाई अपने अकाउंट पे लॉग इन करो, फिर अप्लाई करो। अच्छा, मैं यहाँ से अपने अकाउंट पे लॉग इन कर लेता हूँ। अकाउंट पे लॉग इन करने के लिए मुझे यहाँ पर पहले अकाउंट को क्रिएट करना पड़ेगा। इसके लिए मुझे एक जीमेल चाहिए होगा। मैं जीमेल भी बना लेता हूँ।
मुझे क्लाइंट ने अकाउंट दिया था जीमेल का ना। एक दफ़ा मैं वो लगा के देख लेता हूँ। अगर वो नहीं लगता तो फिर मैं। ओके। ZAHHOR, फिर ORCHAR। फिर पासवर्ड इसका था। ओके, ये जीमेल मेरा ऑलमोस्ट लॉगिन हो गया है। अब इसी जीमेल को इस्तेमाल करते हुए मैं ये वाली डोमेन बाय कर लूंगा, ठीक है। और इस डोमेन को बाय कर लेता हूँ मैं यहाँ से। जहूर ऑर्चर्ड जिसका यूज है, ये सब कुछ आप लोगों के सामने इस वजह से कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कल को बाय करना पड़े तो कर ले। ये पासवर्ड रखा। ये पासवर्ड रखा। और ये ईमेल मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। ये लिए अकाउंट लग गया। अब यहाँ पर मुझे प्रोमो कोड लगाना था, वो प्रोमो कोड मेरा गायब हो गया कहीं। मैं दोबारा से वो प्रोमो कोड निकाल लेता हूँ कहीं से। वो प्रोमो कोड मैंने यहाँ पर लगाया है, अप्लाई कर दिया है। ये मुझे डोमेन $6 की मिल रही है, ठीक है। 6.49 की। मैं यहाँ से ऑर्डर को कंफर्म करता हूँ। हम्म। कंपनी नेम, वेब एजुकेटर्स, ओके। एंड जॉब का टाइटल, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर कह देता हूँ। ओके। एंड ऑफिस नंबर 18, थर्ड फ्लोर, हबीब सेंटर। ओके। लाहौर, फिर लाहौर, दिस वन। एंड यहाँ से फोन नंबर देना है मुझको। अच्छा, यहाँ पर फोन नंबर मेरे ख्याल में कंपलसरी नहीं है तो मैं नहीं दूंगा। अच्छा, वो कह रहे हैं जी फोन नंबर दो। तो यहाँ पर मैं फोन नंबर दे देता हूँ। 92। ओके, दिस वन। लो जी। एक सेकंड। ठीक है, दिस वन। $6 कितने बनते हैं पाकिस्तानी?
हम्म, 1800 रुपया बनता है, यानी कि ऑलमोस्ट 2000 रुपया मेरा होगा काम करने का, ये सॉरी, डोमेन परचेज करने का, क्योंकि हम पाकिस्तानी करेंसी के साथ काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा टैक्स भी पड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ कुछ, ठीक है। और अच्छा जी, अपने कार्ड की डिटेल देनी है तो मैं स्क्रीन शेयर 1 मिनट के लिए स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है। कल को शॉपिंग ही ना ना करते फिर। यहाँ पर कार्ड की डिटेल्स दे देता हूँ। ओके, कार्ड का नंबर दिया। डोमेन आपकी ना किसी भी वीजा कार्ड से ना मिल जाती है, 55। हम्म। ओके, इसकी वन, और लो, ये मेरा कार्ड आ गया। और इसके अंदर मैं अमाउंट देख लूँ एक दफ़ा कितनी है, ताकि उस हिसाब से फिर इसके अंदर मैं अमाउंट डलवा लूँ। यहाँ पर ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, लेट्स सी। ये मैंने सब चीज़ें डिटेल्स दे दी हैं, और यहाँ से मैं ऑर्डर को कंफर्म कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, स्क्रीन वापस शेयर कर रहा हूँ, अभी तक पेमेंट नहीं कटी है, बिकॉज अभी तक मैंने कंफर्म नहीं किया है, ठीक है। मैं यहाँ से कंफर्म कर रहा हूँ, ये पे नाउ। लो, ये मेरी पेमेंट कट गई, ये देखो। अगर आप पाकिस्तान से बाय कर रहे हैं तो 1983 की पेमेंट मेरी कट गई है, ठीक है। और ये मेरा नेम चिप का अकाउंट, और ये मेरी उसकी ऑर्डर समरी, मेरे पास पेपाल है, चल जाता है, ठीक है। ये मेरी डोमेन बाय हो गई है दोस्त। यहाँ से अगर मैं अपने डैशबोर्ड पे जाता हूँ, तो अब ये डोमेन 1 साल के लिए मेरी है, ठीक है। ये मेरी डोमेन है, मैं इसको जैसे चाहूँ इस्तेमाल करूँ। इसके ऊपर जोश हो गई है, देखो, 16 अक्टूबर 2025 को ये अब एक्सपायर होगी, उससे पहले एक्सपायर नहीं होगी, समझ आया। अब मेरे पास होस्टिंग ये है और डोमेन ये है, ठीक है। अब मुझे इन दोनों को आपस में अटैच करना है, ठीक है। आपको पता है, अगर सिर्फ आप ये काम करें तो आप कम से कम क्लाइंट से 60,000 रुपया चार्ज कर सकते हैं, जो मैं आपके सामने करके दिखा रहा हूँ आपको। ये $200 है, क्लाइंट को डोमेन बाय भी करके देना और लगा के भी देना है। क्लाइंट को डोमेन देखो ना, मैंने आपके सामने भी 6 पॉइंट समथिंग डॉलर खर्च किए हैं, हमें तो नहीं खर्च कर दी, मैंने वापस तो लेने हैं क्लाइंट्स, ठीक है। तो ये मेरी डोमेन है और ये मेरी होस्टिंग है, मुझे इसको आपस में अटैच करना है। यहाँ पर मैं मेहनत नहीं करने वाला। अच्छी होस्टिंग का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप ना अपनी उस होस्टिंग से कुछ भी करवा सकते हैं। जैसे कि अब ये स्टाफ है, अभी देखना मैं आप लोगों के सामने इनको मैसेज करूंगा और ये मुझे रिप्लाई भी करेंगे, ये देखना। अभी क्या टाइम हुआ है, सुबह के 11 बजे हैं। ये कंपनी का स्टाफ यूके में मौजूद है, इसका मतलब है वहां सुबह के 7-8 बजे होंगे, 4 घंटे का फर्क है। अभी देखना मुझे रिप्लाई आया था, वो आ गया।
ये मेरा पेंडिंग काम मुझे खुद ही कर देंगे। मेरे को, मैंने जो भी करना था ना मैंने उसको बता दिया। अगर मैं खुद करने बैठता हूँ मुझे टाइम लग जाता है, बिकॉज इसको अटैच करने के बाद आपको कम से कम 24 घंटे इंतजार करना पड़ता है। लेकिन देखो जो मैंने करना था मैंने इसको बता दिया। अब ये जाने और इसका काम जाने, ये थोड़ी देर में मुझे रिप्लाई कर देगा और मेरा अकाउंट अटैच हो जाएगा। आप इसके ऊपर भी अर्निंग कर सकते हैं। आप अपने प्रोफाइल्स के ऊपर अपना अफिलिएट लिंक शेयर करें। लोग आपके लिंक से होस्टिंग को बाय करेंगे और आपको पैसे मिलते रहेंगे 25%। वो देखो उसने मुझे क्विकली रिप्लाई कर दिया। मैंने उसको बता दिया मुझे ये करना है, मुझे करके दो। ये काम अगर मैं किसी फ्रीलांसर को हायर करके करवाता हूँ तो वो फाइवर से हायर करके करवाता हूँ तो वो भी मुझसे $50 लेगा ही लेगा। लेकिन अब क्योंकि मुझे आता है, मैं अपने आप को खपाऊंगा नहीं। मैं अपने आप को इसके हवाले कर दूंगा। मैंने डोमेन किसी और अकाउंट से बाय की है। होस्टिंग में ही कुछ और है, ये कुछ भी नहीं लेगा। उसने मुझे तरीका बता दिया, मैं इसको बोल रहा हूँ कैन यू डू इट फॉर मी। होस्टिंग वो लो, सर्विस वो लो जिनका सपोर्ट बहुत अच्छा हो। जिनका सपोर्ट अच्छा नहीं है उनकी सर्विस लेने की जरूरत नहीं है। वो देखो, तो कह रहे मुझे अलाउ करो, मैं अभी आपको चेक कर देता हूँ। मैंने कहा श्योर। ओके, लेट्स सी। अब आप यहाँ पर देखो, मुझे एक्स्ट्रा कोई डोमेन, ये देखो ये इमीडिएटली वेरिफिकेशन। अच्छा, ये वेरिफिकेशन ना डोमेन बाय करने के फौरी बाद आती होती है। आप कोई वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, आप ये वाली वेरिफिकेशन, तो आपकी वेबसाइट डाउन चली जाएगी अगले एक से दो दिनों में या एक से दो हफ्तों में। ये मैं इंतजार कर रहा था कि ये वेरिफिकेशन आ जाए। ये ऑटोमेटिकली खुद ही आ गई है, वरना ये बाज़ औक़ात मंगवानी पड़ती है। रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस, योर साइट विल बी ऑटोमेटिकली रीएक्टिव। अभी तो मेरी साइट लोड हुई नहीं, तो रीएक्टिव कहाँ से होगी। दैट्स अभी देखो, उसने कहा भाई ये मेरे डिपार्टमेंट का काम नहीं है, मैं अगले डिपार्टमेंट वाले को आपके साथ राब्ते में करवाता हूँ। वो पहले वाला अटैच हुआ, दूसरे वाला यूलिया एस बंदा मेरे साथ दोबारा कांटेक्ट में आ गया। अब मैं उससे बात कर रहा हूँ। बहुत इजी स्टेप्स हैं इसके। ठीक है, अभी देखना, इसने मुझे डोमेन अटैच भी कर देनी है, खुद ही कर देनी है। मुझे इसके साथ खपने की जरूरत नहीं है। और आप थोड़ी देर बाद या थोड़े से टाइम के बाद, ये बेसिकली वर्डप्रेस पे साइट बनाई थी जो मैंने कल नहीं आपको दिखाई थी साइट बना के, वो मैंने पूरी कर ली थी। एग्जाम डॉट, ये मेरी सब डोमेन पे पड़ी हुई थी ये साइट। पेमेंट प्लान्स हैं इनके काफी अच्छे, ये देखो। हम्म, समझ आया। ये साइट पूरी बन गई है। अब मैंने जस्ट exam.matheducators.com, जो कि मेरी अपनी पर्सनल डोमेन है, उसे हटा के अपने क्लाइंट की डोमेन के ऊपर अटैच करनी है। उसने मुझे ऑलरेडी कहा था डोमेन खुद ही बाय कर लेना, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। होस्टिंग मैं अपनी उसको दे रहा हूँ ईयरली, वो मुझे साल के साल पैसे देता रहेगा होस्टिंग के। ठीक है, तो बस ये देखिए, ये तकरीबन कोई आ, 5 से 10 मिनट लेगा और मुझे मेरी डोमेन को होस्टिंग के साथ अटैच कर देगा।
ये भी साइट मेरी अपनी साइट है। यहाँ पर हमें डेली बेसिस पे ऑर्डर आते हैं और हम डिलीवर भी करते हैं। कपड़ों की साइट है। और ये हमारा एलएमएस है, वेब एजुकेटर्स का, जिसके ऊपर हम ओवरऑल कंपनी हमारी काम कर रही है। ये मेरी कुरान मजीद की वेबसाइट है, जो हम ऑनलाइन कुरान मजीद पढ़ाते हैं। ये उसकी सारी वेबसाइट है, ये देखिए, ये उसकी लाइब्रेरी है। ये सर्विसेज, ये फीस स्ट्रक्चर वगैरह, यहीं से लोग हमसे कांटेक्ट कर लेते हैं। और ये जो हमने साइट बाय की है। अब ये लोगो इस तरह का था ना, तो मुझे मजबूरन इसको दरमियान में रख के सेट करना पड़ा, ठीक है। अगर ये लोगो मेरा कोई छोटा होता तो मैं उसको लेफ्ट पे भी रख सकता था, राइट पे भी रख सकता था, लेकिन ये दरमियान में ज्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है ना। ये ये प्रोजेक्ट मुझे कल मिला, कल ही मैंने कंप्लीट कर लिया है। अभी जस्ट मैं इसको अटैच करूँ, 10 मिनट के बाद मैं इजी हो जाऊंगा, इसलिए मुझे अभी पेमेंट भेज देनी है। ये फील्ड है, आपके सामने पैसे कमा के मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर क्लास के दौरान पेमेंट आ गई, मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। ठीक है, ये मेरा लोकल क्लाइंट था। लेकिन आपको मजे की बात बताऊं कि इतनी साइड बनाने की भी पेमेंट उतनी है जितनी आप सारा दिन, पूरे 30 दिन अपने आप को रगड़ के लेते हैं। देखो ना, कहीं जॉब करते हो, 30 दिन काम करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? एज अ डिजाइनर ही जॉब कर लो, 30 दिन अपने आप को रगड़ोगे, फिर जाके आपको कोई 20, 25, 30 हज़ार रुपया मिलेगा। ठीक है। ये प्रोजेक्ट मुझे कल आया है और मैंने कल यहाँ पर ही बैठ के आप लोगों के सामने किया है। आज हमने जस्ट उसको अटैच कर लिया। आज क्लासेस की वजह से मैं रिकॉर्ड की, बिकॉज डोमेन एंड होस्टिंग का काफी लोगों को नहीं पता, यूट्यूब पे मुझे मैसेजेस भी आ रहे होते हैं, तो मैंने इसलिए डोमेन और होस्टिंग आप लोगों के सामने फाइंड की और अटैच कर दिए। और जस्ट इसने अपनी डोमेन के ऊपर ऑन होना है, एंड दैट्स फाइन, इट विल वर्क। ठीक है। इसमें ये वर्डप्रेस पे छोटे से कॉन्टेक्ट डिटेल हैं जो कि मुझे चेंज करनी पड़ेंगी। कॉन्टेक्ट डिटेल है छोटी सी, जो कि मुझे चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं यहाँ से आ, अच्छा। अच्छा, यहाँ पर मुझे कॉन्टेक्ट डिटेल देनी है, तो मैं कॉन्टेक्ट डिटेल भी दे देता हूँ। ये देखो, उसने मुझे ईमेल प्रोवाइड किया है। ये देखो, उसने यहाँ पर मुझे उसकी डिटेल्स वगैरह चेंज करनी पड़ेंगी, जाहिर सी बात है। यहाँ मैं हेड पे आता हूँ, और यहाँ पर इनका फ़ोन नंबर दे देता हूँ। फ़ोन नंबर था 30081669। ओके। और यहाँ पर आगे क्लाइंट्स का जो ईमेल था, वो ईमेल वही वाला देना है जो हमने यहाँ पर लॉगिन किया है। ठीक है, ये मैंने ईमेल करवा दिया लॉगिन। इसको मैं सेव करवा देता हूँ, ये यहाँ पर चेंज हो जाएगा। और दूसरा, ये अगर मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ यहाँ पर से, आई होप सो कि यहाँ पर से इसको चेंज हो जाना चाहिए। अच्छा जी।
थैंक यू फॉर योर पेशेंस, वी कैन नॉट मूव द डोमेन नेम्स बिटवीन टू अकाउंट। अच्छा जी, ये देखो वो चेंज हो गया। इसी तरह यहाँ पर भी मुझे ये चेंज करना है, ये कॉन्टेक्ट टास्क के अंदर। यहाँ पर मैं लिखता हूँ एड्रेस। ओके। ओके। यहाँ पर मैं उनको कॉन्टेक्ट डिटेल्स दे रहा हूँ जो उसने कही हुई है। नाउ आई विल बी इजी। कॉन्टेक्ट डिटेल यही वाली है, मैं इन्हीं को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर लगा देता हूँ। ठीक है, दिस वन। जहूर और church@gmail.com। ये देखो दिस वन। ये कॉन्टेक्ट डिटेल लग गई, ये ईमेल लग गया है। देखो अगर किसी ने बुकिंग करवानी है वो इस फॉर्म के थ्रू करवा सकता है, एंड सो ऑन। एंड वो डोमेन नेम मांग रहा है, मैं उसको डोमेन नेम दे रहा हूँ यहाँ से। एंड विद इन सम टाइम ये मुझे कन्वर्ट करके दे देगा। दैट्स इट। दैट इज आवर पॉइंट। कल को आप लोगों को अपनी पर्सनल डोमेन एंड होस्टिंग बाय करनी पड़ती है, आप लोग इस तरह कर सकते हैं कम से कम। ठीक है।